खासकर तक्षशिला के बाद नालंदा विश्वविद्यालय की काफी चर्चाएं होती है। नालंदा विश्वविद्यालय भारत के प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक था। भारत के विरासत और धरोहर का एक उत्कृष्ट नायक था। कुछ इतिहासकारों की माने तो यह भारत में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्वविख्यात केंद्र था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव झा। जय भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नालंदा विश्वविद्यालय भले आज बेहद जर्जर स्थिति में हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी यह विश्वविद्यालय दुनिया को शिक्षा देती थी। दरअसल भले आज भारत के विश्वविद्यालय विश्व के शैक्षणिक संस्थानों में भले शामिल न हो, लेकिन एक वक्त ऐसा था नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां पर दुनिया के छात्र अध्ययन करने आते थे। दरअसल जिस वक्त प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय भारत में थी, उस वक्त यह विश्वविद्यालय विश्व भर में शिक्षा का प्रमुख केंद्र में काफी शुमार था। हाँ, जानकर आपको काफी हैरानी होगी कि ज्ञान, विज्ञान, धर्म, कर्म, योग, संस्कृति का भारत सदा से ही वाहक रहा है। न जाने भारत में कितने प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। कहीं ना कहीं किसी भी देश को वहाँ की बोली जाने वाली विभिन्न प्रकार की भाषा भी सुदृढ़ बनाती है, सुसज्जित बनाती है। भारत सदा से ही अपनी संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, धर्म, कर्म और योग के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। दरअसल आपको जानकर काफी हैरानी होगी, आश्चर्य हो सकता है कि भारत में ही दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय खुला था, जिसे अमूमन आज के समय में नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से हम प्रायः जानते हैं। आपको बता दें कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना तकरीबन 450 ईस्वी में हुई थी। बहरहाल नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रमुख केंद्रों में उस वक्त काफी प्रसिद्ध और शुमार था। गिने चुने विश्वविद्यालय की श्रेणियों में काफी प्रसिद्ध था अपना यह नालंदा विश्वविद्यालय। भारत ही नहीं बल्कि समूचे दुनिया में नालंदा विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का सबसे बड़ा प्रसिद्ध केंद्रों में से एक था। वही दूसरी तरफ 450 ईस्वी में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय जो शिक्षा का महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध केंद्र था, जहां एक वक्त ऐसा था मध्य एशिया के करीब 10,000 छात्र इस परिसर में एक साथ अध्ययन करते थे। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी में तकरीबन 90 लाख किताबों का संग्रह था। वहीं दूसरी तरफ छात्र ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म, तर्कशास्त्र, गणित, साहित्य, ज्योतिष, मनोविज्ञान, मेडिसिन यानी आयुर्वेद, योग, अर्थशास्त्र समेत न जाने कितने विषयों का अध्ययन किया करते थे। बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा के केंद्र के साथ साथ भारत की अति प्राचीन संस्कृतियों का सूचक था। दरअसल नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा था, हम लोगों को जो भी शिक्षा मिली, खास तौर पर बौद्ध ज्ञान मिला, वो सब नालंदा से मिला। वही दूसरी तरफ 450 ईस्वी में स्थापना के बाद तकरीबन 700 साल तक नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया भर में सबसे महत्वपूर्ण और शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। मुझे दुनिया भर में नालंदा विश्वविद्यालय जैसा महत्वपूर्ण शिक्षा के केंद्र का उदाहरण नहीं मिला। आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि यह प्राचीन संस्कृति का संवाहक नालंदा विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूरोप की सबसे पुरानी बोलंगना यूनिवर्सिटी से भी 500 साल से भी ज्यादा प्राचीन थी। इतना ही नहीं, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म और धर्म को लेकर यूनिवर्सिटी का बौद्धिक दृष्टिकोण काफी लंबे समय तक एशिया की संस्कृति को प्रदर्शित करता रहा। वही दूसरी तरफ नालंदा विश्वविद्यालय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद को बढ़ाने का काम यहीं से हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय में उस वक्त आयुर्वेद के बारे में सिखाया जाता रहा। उस दौर भारत में आयुर्वेद को सर्वाधिक महत्व दिया जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय की खास तौर पर समूचे विश्व पटल पर पहचान शायद गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्रों को लेकर रही थी। जी हाँ, आपको जानकर काफी आश्चर्य होगा कि गणित के महानायक और जीनियस कहे जाने वाले
महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के बारे में ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि वे 6वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख थे। आपको बता दें कि भारत के ध्वजवाहक महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने ही शून्य को एक अंक के रूप में मान्यता दिया। यकीनन वो एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जो गणितीय गणनाओं को काफी सरल बनाया और बीजगणित, कैलकुलस जैसे ज्यादा जटिल गणित को विकसित करने में अपना योगदान दिया। इस भारत की धरा पर भारत की शान गौरव को बढ़ाने और लोगों को प्रेरित करने के लिए एक से बढ़कर एक ध्वजवाहकों ने जन्म लिया है। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की, जिसके बिना शायद आज के दौर में जो कंप्यूटर चलन में हम देख रहे हैं वो भी शून्य के बिना हमारे पास नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर मित्रा ने आर्यभट्ट के योगदान को लेकर कहती है कि ज्यामिति और त्रिकोणमिति का बखूबी इस्तेमाल किया। खगोल विज्ञान में भी उनका योगदान अहम था। वे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं है। दरअसल यह विश्वविद्यालय भारत की संस्कृति और ज्ञान विज्ञान को अन्य देशों में भी पहुंचाने का काम किया। बता दें कि नालंदा यूनिवर्सिटी बौद्ध शिक्षा और दर्शन का प्रचार करने के लिए नियमित तौर पर अपने सर्वश्रेष्ठ विद्वानों और प्रोफेसरों को चीन, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया और श्रीलंका जैसे स्थानों पर भेजती थी। प्राचीन सांस्कृतिक आदान प्रदान की वजह से बौद्ध धर्म को पूरे एशिया में फैलाने और स्थापित होने में मदद मिली। खैर, दूसरी तरफ यह गौर करने वाली बात यह है कि आखिर इतना विशाल और प्राचीन विश्वविद्यालय जो ज्ञान विज्ञान के केंद्र के रूप में भारत में मौजूद था, वह नष्ट कैसे हुआ। साल था 1190। तुर्क अफगान सैन्य जनरल बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में आक्रमणकारियों की सैन्य टुकड़ी ने विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। खैर, आपको यह सुनकर काफी आश्चर्य होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय जो विश्व की सबसे प्राचीन और शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी, काफी विशाल परिसर था। नालंदा विश्वविद्यालय का ऐसा कहा जाता है कि हमलावरों के आग लगाने के बाद परिसर करीब 3 महीने तक लगातार जलता रहा। दरअसल अब जानते हैं कि आखिर नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट क्यों किया गया। मुख्य तौर पर कारण यह था कि नालंदा विश्वविद्यालय के नष्ट होने के करीब 8 शताब्दी के बाद कुछ विद्वानों ने व्यापक तौर पर प्रचारित उस सिद्धांत का खंडन किया है जिसके मुताबिक कहा जाता है कि खिलजी और उसके सैनिकों ने बौद्ध शिक्षा केंद्र को इसीलिए नष्ट कर दिया था क्योंकि उन्हें ऐसा लगा था कि ये इस्लाम को चुनौती दे रहा था। लेकिन वही दूसरी तरफ भारत के अग्रणी पुरातत्वविदों में शामिल एच.डी. सांकलिया ने अपनी 1934 की पुस्तक द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा में लिखा है कि किले जैसा परिसर और उनकी संपत्ति को लेकर फैली कहानियों के चलते आक्रमणकारी यहाँ हमले के लिए आकर्षित हुए होंगे। यह एच.डी. सांकलिया का मुख्य तौर पर है। वही दूसरी तरफ बता दें कि नालंदा विश्वविद्यालय को तक्षशिला के बाद दुनिया का सबसे बड़ा प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है और महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र भी। दरअसल कुछ स्रोतों के मुताबिक यहाँ एक वक्त तकरीबन 3 लाख से ज्यादा पुस्तकें हुआ करती थी। दरअसल नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में सबसे दिलचस्प कहानी यह है कि उस वक्त चीन के हैन सोंग और इत्सिंग भारत करीब 7वीं शताब्दी में भारत आना हुआ। खासकर नालंदा विश्वविद्यालय को दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बताया था। फिलहाल देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबर हमारे साथ देखते रहिए जय भारत न्यूज पर।